जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता के बारे में। तो प्रतिशतता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। तो ऐसा भिन्न जो है जिसका हर 100 हो उसको हम जो है प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5/100 लिख रहे हैं, अर्थात जिसका हर 100 है और अंश में 5 है तो इसको हम 5% कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग को हम प्रतिशत कहते हैं, अर्थात x% = x/100। तो इस पे जो है कंपटीशन में किस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसमें कुछ ट्रिक्स के बारे में देखेंगे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो मान लीजिए हमें जो है निकालना है x का y%, अर्थात x का y% निकालना है। तो कितना हो जाएगा, x × y/100। इसी तरह अगर हमको कहा जाए कि x को y का प्रतिशत कितना होगा, x को y का प्रतिशत, तो x को y का प्रतिशत कहा जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x/y × 100। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 25 40 का कितना प्रतिशत है। तो हो जाएगा इसका आंसर 25 40 का कितना प्रतिशत है, अर्थात 25/40 × 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 250/4, अर्थात 65 सही 1/2। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब टाइप अगला देख लेते हैं हम। टाइप नंबर 2, अगर A की आय B की आय से x% अधिक हो तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम होगी। अर्थात यदि जो है दिया गया है कि A की आय B की आय से x% अधिक है तो B की आय A% से कितने % कम होगा। अर्थात या फिर दूसरा देख लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में हम x% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके उपयोग में कितने % की कमी हम करते हैं, जिससे कि जो हमारा महीने का खर्च है वो ना परिवर्तित हो। तो वो जो है हमारा हो जाएगा x/100 + x × 100। तो इस फार्मूले से हम जो है निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके उपयोग में हम कितना % कम कर दें उपयोग, जिससे कि हमारा जो महीने का खर्च है वो ना बढ़े ना घटे। इसी तरह अगर हम आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें, अर्थात क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर लंबाई में हम x% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने % कम कर दें कि क्षेत्रफल जो है हमारा वही रह जाएगा, अर्थात ये नियत रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो उसके लिए हमारा फार्मूला x/100 + x × 100। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि चौड़ाई में कितना कमी करना होगा। अगला देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए A का वेतन B के वेतन से 50% अधिक है, मतलब कि A का वेतन B के वेतन से 50% ज़्यादा है, तो यहाँ जो x की वैल्यू हो गई वो 50। तो B का वेतन A के वेतन से कितना % कम होगा, अर्थात B का वेतन जब जो है कितना कम है A के वेतन से, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा x/100 + x × 100, अर्थात 50/150 × 100। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 500 5 15 5 15 100, तो 33.33 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई व्यक्ति चीनी का उपयोग कितना % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य जो है 25% बढ़ रहा है और हमको जो है उपयोग कम कर दें कि जिससे कि हमारा खर्च जो है महीने का वो उतना ही रहे जितना पहले था। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है x/100 + x × 100। तो ये = हो जाएगा, x जो है 25 दिया गया है और यहाँ पे हो जाएगा 125 × 125। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 20% का हो जाएगा। अतः जो है चीनी का मूल्य अगर इतने % बढ़ रहा है तो हमको उसका उपयोग इतना % जो है कम कर दें तो हमारा जो महीने का खर्च है वो नहीं बढ़ेगा। तो अगला टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। यदि ए की आय जो है बी की आय से x% कम है। यहाँ पे बात की जा रही है कि पहले जो दिया जा रहा है वो कम की बात की जा रही है, अर्थात यदि ए की आय बी की आय से x% कम है तो बी की आय में ए की आय से कितना % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100, इतना % का जो है वृद्धि होगी। अतः अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अगर हम त्रिभुज के आधार अर्थात बेस, यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो आधार में अगर हम x% की जो है वृद्धि कर दें तो ऊंचाई में हमको कितना कमी करना पड़ेगा जिससे कि इसका क्षेत्रफल जो है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए हमारा यही फार्मूला है, यही हमारा फार्मूला है। अगला देख लेते हैं हम। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी जाए तो उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ताकि खर्च जो है ना बढ़े ना घटे। तो इसके लिए हमारा यही फार्मूला है कि जो उपयोग में प्रतिशत वृद्धि होगा अर्थात उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जो है बराबर होगा x/100 माइनस x इंटू 100। तो इस फार्मूले से हम जो है पता कर सकते हैं कि x% की अगर कमी कर दी जाए किसी वस्तु के मूल्य में तो उपयोग में हमको कितना ज़्यादा जो है इसका यूज करना पड़ेगा ताकि जो है हमारा खर्च पहले जितना ही रहे। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, अर्थात ए का वेतन जो है कम है और बी का वेतन ज़्यादा है। इसका मतलब जो है बी का वेतन जो है ए के वेतन से ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है यही हमको निकालना है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है यही हमको निकालना है, अर्थात जो प्रतिशत वृद्धि है को हमको प्राप्त करना है। तो इसका प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100। तो x की वैल्यू दिया गया है जो है 40, 100 माइनस x अर्थात 100 माइनस 40 यहाँ पे 60 हो जाएगा टू 100। तो आंसर हमारा हो जाएगा 400/6, अर्थात इसको एक बार और कैंसिल कर देते हैं हम। तो आंसर हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3। अतः जो है बी का वेतन जो है ए के वेतन से 66 सही 2/3% अधिक होगा। तो इस तरह जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के आधार में जो है 10% की कमी कर दी जाती है तो ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी जिससे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह अपरिवर्तित रहे। तो जो ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि है हमको ही निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हमको मालूम है, प्रतिशत वृद्धि का मालूम है फार्मूला हमको x/100 माइनस x इंटू 100। x की वैल्यू दिया गया 10, 100 माइनस x अर्थात 100 माइनस 10 यानी कि 90 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100/9 अर्थात 11 सही 1/9%। तो जो हमको प्रतिशत वृद्धि होगा ऊंचाई में वो हमारा 11 सही 1/9% होगा, जिससे कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो नहीं बदलेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।